हमें थोड़ी अच्छी खुशी मिली है। एक तो हम लोगों ने जो 4-5 दिनों से चंद्रताल में फंसे हुए 300 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने की बात थी, क्योंकि आपको मालूम है कि लोसर से लेकर के चंद्रताल की जो दूरी है 41 किलोमीटर है। और इसमें पीछे पहली बार हुआ कि इस सीज़न में इतनी भयंकर बर्फबारी वहाँ पे पड़ी है। और वहाँ बर्फबारी के चक्कर में जो 1 फीट से लेकर के चंद्रताल के जब हम नीचे पहुँच जाते हैं, कुंजम से नीचे जाते हैं, तो 2.5 से 3 फुट की भी बर्फ़ थी। तो पिछले हमारी रेस्क्यू टीम जो थी, बचाव दल जो था मशीनरी के साथ 3-4 दिनों से लगातार बर्फ़ को काट रहा था। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस एरिया का रेकी किया था, और जो हमारे राजस्व मंत्री है उनको और एक सीपीएस संजय अवस्थी जी को उन्होंने लोसर में जो है ड्रॉप किया था। और वो जो है एक अन्य बचाव दल के साथ माननीय मंत्री महोदय वो कल जो है दोपहर बाद जो है वो यहाँ के लिए चंद्रताल के लिए रवाना हुए। और ये जो पूरा हमारा बचाव दल था, माइनस टेम्परेचर के बावजूद 2.5 से 3 फुट बर्फ़ होने के बावजूद बर्फ़ को काटते हुए रात को 1:30 बजे, क्योंकि हम सारी रात पिछले कई दिनों से जाग रहे हैं, तो 1:30 बजे के आसपास जो है ये जो दल था ये जो है वहाँ पे चंद्रताल में पहुँचा। और सवेरे फिर जो है वापसी में रवानगी जो है 8 बजे के आसपास की, और सभी की लगभग 300 लोगों को सभी को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया गया है। और उनके लोसर पहुंच जाएंगे। लोसर से बसों का इंतजाम किया गया, काजा में इन सब लोगों को ठहरने का इंतजाम किया गया है। उसके बाद फिर आगे उनका फर्दर जर्नी प्लान किया जाएगा। दूसरा जो था, हमारे 118 जो टूरिस्ट थे वो सांगला वैली में कई दिनों से फंसे हुए थे, उनको भी हमने हेलीकॉप्टर की माध्यम से सभी लोगों को हम लोगों ने वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया है। पिछले 2 दिन पहले का आपको मालूम ही है, 2 दिन पहले 5 लोगों को आर्मी के हेलीकॉप्टर के माध्यम से हमने गिरी नदी में फंसे हुए 5 मजदूरों को रेस्क्यू किया था, इवैक्यूएट किया था। उसी तरह से जो चंद्रताल में, क्योंकि आपको मालूम है 13 से 14 हज़ार फुट की वहाँ पे हाइट है, और वहाँ पे कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गई थी, तो उन लोगों को परसों जो था एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के माध्यम से 7 लोगों को, जिसमें से कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी, एक लेडी प्रेग्नेंट थी, और कुछ बच्चे और एल्डरली कपल को 7 लोगों को हमने 2 दिन पहले ही इवैक्यूएट कर लिया था। इसके अलावा जो हमारे पागल नाला और तेलिंग नाला के बीच में लोग फंसे थे, 200-300 बचे थे, उनको पहले हमने 3 दिन पहले ही हमने इवैक्यूएट कर लिया था। और पिछले कल जो दारचा, सरचू, केलोंग और पागल नाला के बीच में फंसी हुई गाड़ियां थीं, और उनको सभी गाड़ियों को कल हम लोगों ने जो है वो रास्ता बनाते हुए उन सब लोगों को रोहतांग टनल से बाहर इवैक्यूएट कर लिया। तो प्रदेश के विभिन्न स्थानों में बहुत जगह से इस प्रकार से स्टैंडर्ड लोग थे, उन सब को इवैक्यूएट कर लिया गया है, इंक्लूडिंग किन्नौर और भरमौर में। किन्नौर के हाइट में कोई ट्रैकर गए थे, कुछ लोग काफनू आ गए, उसी प्रकार के उन सबको इवैक्यूएट कर लिया गया है। उसी प्रकार से मणिमेश की यात्रा जो होती है, एडवांस में लोग जाते हैं, उन सभी लोगों को एक व्यक्ति की उस मणिमेश के जो नाले में बहने से मृत्यु भी हो गई थी, सभी लोगों को हम लोगों ने इवैक्यूएट करके भरमौर में पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से सभी लोगों को जो है पूरे प्रदेश में, मैं एक जगह का नाम नहीं बताना चाहूँगा, सब जगह से इवैक्यूएट कर लिया। सबसे राहत वाली बात यह है कि जो हमारे सैटरडे संडे को जब बहुत ज़्यादा जो नदियाँ उफान पे थी, स्पेशली मैं अगर ब्यास बेसिन की बात करूं, तो अलग अलग स्थानों पे बहुत लोग जो है 2-2 मंजिल पानी में और काफ़ी उसमें थे। हमने 4 मेजर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किए, जिसमें से सुबह संडे को हम लोगों ने पहले पंडो में जो लोग थे उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद जो कसोल में संडे शाम को जो है वहाँ से जितने भी टूरिस्ट फंसे थे उनको निकाला। और उसके बाद जो है मिडनाइट को, संडे की अर्धरात्रि को 2 बजे के आसपास एनडीआरएफ और बाकी एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से डेयरिंग ऑपरेशन के साथ जो हमारे जो वहाँ पे 10 लोग उस एरिया में फंसे हुए थे उन सबको भी इवैक्यूएट कर लिया था। और फिर मंडे की अर्ली मॉर्निंग को 5 बजे के आसपास जो मनाली आलू पोटैटो ग्राउंड के आसपास 29 लोग थे उनको भी इवैक्यूएट करने थे। हमारे लिए संतोष की बात यही है कि प्रदेश सरकार ने अच्छे कदम लेते हुए, जब हमें मालूम था कि इस प्रकार की कोई घटना घट सकती है, तो ये जो था हम लोगों ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और बाकी सिविल डिफेंस, पुलिस फोर्सेस, सभी लोगों को स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे डिप्लॉय किया था। इसके तुरंत एक्शन लेने के कारण
बीच नदी के, जो कि पहली बार 1960 के बाद इतना जल स्तर जो है ऐसा बताया जाता है कि ब्यास नदी में आया था, एक भी व्यक्ति को हमने मरने नहीं दिया। ये संतोष की बात है। लेकिन फिर भी जो खास करके 4 दिनों में लगभग 33 लोगों की जान गई, जो जब ज़्यादा बारिश हुई थी। ये ज़्यादातर लोग जो हैं या तो घर के मकान के ध्वस्त होने के, दबने के कारण डेथ हुई, या किसी लैंडस्लाइड के कारण उनकी डेथ हुई। लेकिन सरकार यहाँ पे अनप्रेसिडेंटेड लॉस जो है प्रदेश सरकार में हुआ है, असेस कर रहे हैं। मुझे लगता है अभी तक जो हमने सवेरे तक लिया है, वो जो रिपोर्टेड फिगर है वो 2,500 करोड़ से ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे लगता है ये फिगर जो है 4-5 हज़ार करोड़ से भी आगे बढ़ जाएगी, जब तक कि पूरे लॉस की रिपोर्ट हमारे को आएगी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि 4,000 करोड़ का है, लेकिन रिपोर्टिंग अभी कम हुई है, लेकिन आने वाले समय में ये रिपोर्टिंग 4,000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ने की संभावना है।